कहते हैं ना, कुछ लोग अपने होने से ही आशीर्वाद बन जाते हैं, और जब वे चले जाते हैं तो पीछे रह जाती है उनकी यादें, उनके किस्से और कुछ ऐसे रहस्य जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, मटके वाली अम्मा की। यह है रामगांव, और ये हैं इस गांव की सबसे बुजुर्ग और सबसे रहस्यमयी महिला, अम्मा। कोई उनका असली नाम नहीं जानता था। लोग उन्हें सिर्फ मटके वाली अम्मा कहते थे। हर दिन सूरज निकलने से पहले वो अपने मटके में कुएं से पानी भरती और गांव के मुख्य मंदिर के पीछे एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे रखती। दादी, अम्मा रोज वही पानी क्यों रखती हैं? कौन पीता है उसे? कहते हैं बेटा, उस पानी में चमत्कार है। किसी को जोड़ का दर्द हो, किसी को चिंता, उस मटके का पानी सब ठीक कर देता है। लेकिन ये अम्मा का रहस्य है, कोई नहीं जानता सच क्या है। समय बदला, गांव में नए लोग आए, पक्की सड़कें बनी और पुरानी बातों को अंधविश्वास कहकर भुला दिया गया। नए प्रधान ने पंचायत में ऐलान किया, अम्मा को घर में रहना चाहिए। उनके जैसे बूढ़ों का अब समाज में कोई योगदान नहीं है। और उस दिन के बाद अम्मा ने मटका मंदिर के पीछे रखना बंद कर दिया। पर जैसे ही अम्मा ने मटका रखना बंद किया, गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों को जोड़ों में तेज दर्द, पशुओं का बीमार पड़ जाना, बच्चों का रात में डर कर उठना। हर किसी को लगने लगा कुछ तो है जो पहले था, अब नहीं रहा। एक दिन गांव की बहू सीमा के बच्चे की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, कोई कारण समझ नहीं आ रहा। तभी सीमा रोती हुई अम्मा के पास गई। अम्मा, मेरी बात मान लो, फिर से वही पानी रख दो। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? पानी नहीं बिटिया, भरोसा रखो। दुआ का असर मटके में नहीं, मन में होता है। अगले दिन गांव के मंदिर के पीछे फिर से अम्मा का मटका रखा था, और उसी दिन सीमा का बच्चा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। गांव वाले हैरान रह गए। चुपचाप सब मंदिर के पीछे इकट्ठा हुए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस आंखों में एक ही सवाल था, क्या अम्मा के मटके में सचमुच कोई चमत्कार था? प्रधान, जो कभी कहता था कि अम्मा की जरूरत नहीं, अब खुद उनके पास आया, आंखों में शर्म और चेहरे पर पछतावा। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस प्रधान के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हूं, गलती इंसान से ही होती है बेटा। समय के साथ अम्मा की परंपरा अब पूरे गांव की पहचान बन गई। हर दिन कोई ना कोई मटका लेकर आता और नीम के पेड़ के नीचे रख देता। वो पानी अब सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की प्यास बुझाता था। फिर एक दिन अम्मा ने चुपचाप आंखें मूंद लीं। कोई शोर नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक सुकून था, जैसे वो अपना काम पूरा करके चैन से सो गई हूं। आज भी गांव के बच्चे जब खेलते खेलते थक जाते हैं तो वहीं नीम के पेड़ के नीचे रखा पानी पीते हैं और कहते हैं, ये अम्मा का पानी है, इससे थकान नहीं रहती। कहानी खत्म नहीं हुई। अम्मा तो अब भी हैं, हर उस इंसान के भीतर जो बिना कुछ मांगे सिर्फ देने में विश्वास रखता है।